नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज करनाल कल्पना चावला हॉस्पिटल पहुँचे हैं। बताया ये जा रहा है कि अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास भी ज़रूर किया जाएगा। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो में हमारे साथ बने रहे और शेयर ज़रूर करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज आज करनाल कल्पना चावला पहुंचे हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर रहेगा। बताया ये जा रहा है कि अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए वो आज यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उनका स्वागत करने के लिए ये मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है जगमोहन आनंद, उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज का स्वागत किया गया है। साथ ही में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी भी आपको नज़र आएगी कि उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं कुछ छोटा सा टेस्ट करवाना था, उसके लिए आया था। सर, क्या कहना चाहेंगे? नई सरकारें बनी हैं, किस तरीके से काम करेंगे, कुछ खास? बिल्कुल, लोगों के मन में ये बात घर कर गई। काम करने वाली सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है और इसीलिए 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं और काम करेंगे। सर, बंगाल के अंदर हिंसा हुई है, शायद आपको जानकारी मिली हो, और तकरीबन 8 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बंगाल तो लगातार हिंसा का घर बनता जा रहा है। अब ये प्रजातंत्र का ये अर्थ तो कतई नहीं हो सकता। कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, उसको लोगों के जीवन की रक्षा करनी है। इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए कि कौन है, किस पार्टी का है, किस क्षेत्र का है, किस दल का है, अब ये बार बार वहाँ पर हो रहे हैं, ये इस पर चिंता नहीं है बात यार। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि एमसीडी समय पर चुनाव नहीं हो रहे, बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो छोटी सी आम आदमी पार्टी से डर गई है। अब ऐसा है, केजरीवाल तो जुमले छोड़ते रहते हैं, वो रोज़ कोई ना कोई, और वो तो इस जुमलों के आधार पर ही उनका जन्म हुआ है और झूठ बोलकर वो इस संसार में आए हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन में वो उनका जन्म हुआ, जबकि अन्ना हजारे के जो आंदोलन था उसके एजेंडे में कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी ऐसा कोई विषय था ही नहीं। धोखे से इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। जो धोखे से अपनी पार्टी बना सकता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, वो कुछ भी कह सकता है। कश्मीर फाइल पर क्या कहना चाहेंगे सर? कश्मीर फाइल्स ये कांग्रेस की जो डॉक्ट्रिन इस देश में चली है, जो अपने ही देश में लोग विस्थापित बने, उनके साथ अत्याचार हुए, जो देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, जो लगभग 10 लाख लोग मारे गए, जो देश में जगह जगह पर आतंकवादी समूह खड़े हुए, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। जो 1984 में सिख दंगे हुए, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, लोगों के सामने आज तक नहीं आया, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। और आज शहीदी दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो पार्टी हर बात पे धरने और भूख हड़ताल करती रही, उन्होंने एक बार भी इन तीनों के लिए
धरना नहीं दिया, भूख हड़ताल नहीं की। बीच में क्यों आ रहे हो यार? आगे से हट जाओ भाई। हरियाणा के करनाल की जहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में नर्सों का चेकअप करने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हम देख सकते हैं किस तरह से हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री व गृह मंत्री अनिल विज अपनी आंखों का जो चेकअप था वो करवाने के लिए कल्पना चावला हॉस्पिटल में पहुंचे थे। काफ़ी समय जरूर लगा है चेकअप करवाने में, लेकिन वो चेकअप करवा कर नीचे उतरे हैं और घर जा वापस रवाना होते नजर आ रहे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। पल पल के अपडेट रहेंगे, खबर को साथ को शेयर जरूर कीजिएगा। वो साफ साफ कहते नजर आए कि भ्रष्टाचार में कोई भी, चाहे वो मौजूदा पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, कार्यकर्ता ही क्यों ना, उस पर भी नकेल कसी जाएगी। किसी को भी अब किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आज महबूबा मुफ्ती कुछ ही कहें, ये देश तोड़ने की बात करते रहे हैं। ये लोग कभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए। इन लोगों ने हमेशा देश तोड़ने की बात कही है, चाहे कोई भी नेता हो। श्रीनगर में अलगाववाद इन्होंने फैलाने की पूरी कोशिश की है। अब तक चूंकि बीजेपी ने धारा 370 वहाँ ख़त्म की है जो हमारे एजेंडे में थी। आज अब आपने देखा कि देश में किस प्रकार से शांति है, कि श्रीनगर में किस प्रकार से शांति है। जो फारूक अब्दुल्ला है वो इस पूरे एपिसोड में गिरते मैंने आपको कहा कि देश के अंदर विस्थापित करने के लिए खुद आज़ाद भारत के अंदर अपने ही राज्य के अंदर किसी को विस्थापित होना पड़े तो ये लोग अपना कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने विस्थापित किया है। आज कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार से अपने ही देश में आज दरबदर होना पड़ा, उसका सच दिखाया है। तो इस प्रकार से जो देश है, देश को तोड़ने की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को जोड़ने की बात की है। आनंद साहब, जिस तरह से डीटीपी और तहसीलदार का मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है कि वाकई में गाहक पकड़े गए हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपको शुरू से कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर ये बात कही कि मेरे को कोई किसी ने, ना विपक्ष के नेता ने कोई एप्लीकेशन दी, ना किसी ने कोई और अपना कि उनके खिलाफ कोई कागज दिया। स्वतः संज्ञान लिया क्योंकि उनके ऊपर पूरा अपना एक प्रकार से उनको वॉच किया जा रहा था और वॉच करने के आधार पर इस प्रकार की कार्रवाई और आगे भी होती रहेगी। आज अपना कल मुख्यमंत्री ने अपना सदन में बयान दिया, समापन पर दिया कि मेरा कोई सगा नहीं है, चाहे वो सत्ताधारी दल से हो, चाहे वो विपक्ष से हो, चाहे वो नौकरशाही में हो। कोई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपने तहत जिस प्रकार से कानून है वो कानून काम करेगा। आनंद साहब, ये विजिलेंस पूरा मामला खोल क्यों नहीं रही? देखिए, ये सब चीज़ें विजिलेंस के संज्ञान में है। जहाँ तक विजिलेंस की बात है, जो सामान विजिलेंस ने पकड़ा उस आधार पर उन्होंने रिमांड भी लिया माननीय कोर्ट से, और रिमांड के बाद जब उनको लगा कि आगे रिमांड की जरूरत नहीं है, अभी कई खुलासे होंगे। अभी धीरे धीरे देखिए कई खुलासे होंगे। मामला पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। आप इस चीज़ से बिल्कुल कतई विचलित ना हो कि भाई मामला कोई दब गया। अब धीरे धीरे करके इसकी सारी एक दर परतें खुलेंगी और परतें खुलने के बाद जो विजिलेंस की जो जांच रिपोर्ट है वो लोग अपना जहां उनका उचित स्थान होगा, जो उनकी हायरार्की है वो लोग पेश करेंगे और धीरे धीरे करके जो जो जांच तफ्तीश में जिनको वो चाहेंगे वो शामिल करते हुए ये मामला दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आनंद साहब, क्या लगता है आपको और कितने ग्राहक हैं जो पूरे करनाल को मैंने बताया कि भी मुख्यमंत्री जी का नाम खराब करने, बड़े बेबाकी से मैं आपको ये बयान देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का नाम खराब करने के लिए और भाजपा की सरकार का नाम खराब करने के लिए कोई भी भ्रष्ट अधिकारी है, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा मेरा कोई सगा नहीं है, चाहे वो सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई भी है। कोई भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर, जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम है। देर सवेर हो सकती है। देखिए जांच, अब देखिए किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन उसका कंटेंट क्या है, विषय क्या है, सबूत क्या है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है। कानून का राज है इस देश में, कानून का राज है इस प्रदेश में, कानून सबके लिए बराबर है। जिस प्रकार से जो भी इस कानून की उल्लंघना करेगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी। आज भी तख्ती लगी हुई है तहसीलदार के बाहर, उसके नेम प्लेट की लगी हुई है, लगता नहीं है कहीं ना कहीं जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। देखिए विभागीय, देखिए ये सब चीज़ें सब विभागीय है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, सब चीज़ें विभागीय है। किस प्रकार से अपना उनकी जांच किस विषय पर, किस आधार पर बढ़ती है और विभाग उसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, ये विभाग ज़्यादा आपको बता सकता है। विभागीय कार्रवाई किस प्रकार की होगी ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आपको क्या लगता है कितने का इन लोगों ने चूना लगा दिया राजस्व को हरियाणा सरकार? देखिए ये सब विजिलेंस की जांच के ऊपर डिपेंड है। विजिलेंस ने क्या उनसे अपना बात पूछी है, विजिलेंस ने किस प्रकार की उनसे बातें की हैं, विजिलेंस से क्या जांच में अपनी रखी है, ये सब जांच के विषय। ये जब रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से होंगी तो निश्चय आपके साथ शेयर किया जाएगी। बात पूरी घूम से झूम रही है, कहीं न कहीं
रही है, कोई जांच बंद नहीं हो रही, जांच अपनी पूरी चरम सीमा पर है, जांच अच्छे तरह से होगी और किसी प्रकार का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, एक पैसे का भी रत्ती भर। मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, सीएम सिटी से जुड़ा हुआ मामला है, मुख्यमंत्री जी को पल पल की खबर दी जा रही है, कोई भी इसमें भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। अनस साहब, आखिरी सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है, जनता के फायदे की बात है। सांसद महोदय ने संसद में कहा है कि उनके क्षेत्र में 2-2, 3-3 टोल टैक्स लगे हुए हैं, कौन सा हटने वाला है? देखिए, इसके बारे में मैं इस विषय पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि सांसद बहुत बड़ी राहत नहीं राहत मिलने वाली निश्चित तौर से। सांसद जी ने आज बयान दिया, लेकिन सांसद में उस बयान के ऊपर अपना गडकरी जी ने क्या बयान दिया और टेक्निकल रीज़न क्या रहेंगे कि भी कौन सा NHAI का टोल है, कौन सा दूसरा टोल है, वो सारी चीज़ें जो संज्ञान में होकर के जो एक सर्वसम्मति बनेगी कि भी कौन से टोल से जनता को नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर सांसद काम कर रहे हैं और सांसद वो लगातार विषय उठाते रहते हैं अपना लोकसभा के अंदर और जल्दी मुझे लगता है करनाल और पानीपत की जनता को राहत मिलेगी। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल से, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करनाल पहुंचे थे अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए। वहीं पर जब उनके सामने सवाल रखा गया भ्रष्टाचारियों के ऊपर, हमने उनसे पूछा कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो इतने देर से, इतने वक्त से भ्रष्टाचार करते हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी उनके खिलाफ। तो उनका ये कहना रहा है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है जगमोहन आनंद, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी हमने बातचीत करी, उनसे भी जाना कि उनका क्या कहना है, इसके ऊपर उनकी क्या राय है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो मामला है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, उन्हें सब पता है और मुख्यमंत्री ने ये पहले ही कह दिया है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, उनका सगा कोई भी नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।